जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। अब वैशाख मास का 7वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देख करके ऋषि के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहने लगा कि महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे इस इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, तुम तो धन्य हो जो युवावस्था में भी तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों का बिना पान प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवावस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देख करके मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसीलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म से तुमको कथा कहता हूँ, जिसके शरण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए सोच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म, वैसे ही वैशाख मास के भी कुछ कुछ कर्म है। वैशाख धर्मों के समान और कोई धर्म नहीं है। जो कोई इस धर्म को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। कि जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रव से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी, पंखे का दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान, बावड़ी, कुआ, तालाब तथा धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी और दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल, पुष्प, सायंकाल के समय शरबत, पूर्णिमा के समय अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना, मार्ग के थके हुए पर पंखे से हवा करना, कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना और भगवान को भोग लगाना, गोवों का घास डालना, ब्राह्मणों के चरणों को धोना, गुड़ और सौंठ आंवले का दान, यात्रियों की सेवा और साग दान, हरा साग दान, ये सब वैशाख मास में अच्युतम भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बतलाए हैं। जो स्त्री वैशाख मास में भगवान का पूजन फलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं होता, उसका पति की भी आयु नष्ट होती जाती है। इस मास में भगवान विष्णु लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ में इस पृथ्वी पर लोगों के सभी लोगों के घर घर जाकर के उनकी परीक्षा लेते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता और रौरवादी नरक में पड़ जाता है, फिर 5 बार राक्षस योनि पाता है। और इसीलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों को की अवश्य ही सेवा करनी, रक्षा करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। मेरा आप सभी को प्रणाम। हाथ जोड़ करके यही हमारी पूजा है। आप सभी से भक्ति की बातें करना मेरा एक क्रम बन गया है और वह क्रम हमारा चलता रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे।